हेलो एवरीवन, माय सेल्फ कीर्ति एंड वेलकम टू मैथ्स लर्नर। अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हैं या आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। स्पेशली अगर आप एनओयू के स्टूडेंट हैं तो आपको इस चैनल पर एनओयू के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप लोग के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम हमारे नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के थर्ड ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसे कि आप जानते हो कि हमारे थर्ड ईयर में हम लोग कितने पेपर पढ़ने पड़ते हैं, हम लोग को 4 पेपर पढ़ना पड़ता है, जिसमें आज जो मैं आप लोग को पेपर करवाऊंगी वो है आप लोग का पेपर 8। तो पेपर 8 जो है ये फुल्ली आपका एक बुक को कवर करता है, वो है आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस। क्या है आपका? वो है आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस, ठीक है। और ये जो बुक है आपका, ये पूरा 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है, मतलब ये पूरा 100 मार्क्स का एक ही बुक से आपका क्वेश्चन होता है, जिसमें 20 मार्क्स जो होता है आपको, देखो 80 मार्क्स तो थ्योरी होता है, पर 20 मार्क्स जो होता है वो होता है आपका असाइनमेंट क्वेश्चन। और असाइनमेंट क्वेश्चन शायद आप लोग का अपलोड हो चुका है, तो वो भी मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द आप लोग का असाइनमेंट क्वेश्चन भी बना दूँ। तो देखो आपका 10 क्वेश्चन होता है, जिसमें से सिर्फ 5 क्वेश्चन बनाना होता है, और ड्यूरेशन क्या होता है टाइम का? वो होता है हमारा 3 घंटा। तो अब हम देखते हैं आज हम लोग किस चीज़ का कर रहे हैं। आज हम लोग 2021 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। देखो आप लोग का जो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है ना, उसमें ऑड इवन का केस चलता है, तो क्योंकि इस बार ये 2023 है तो चांस है कि आपका 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है उससे आ सकता है, पर आप 100% श्योर नहीं हो सकते हो। आपको एटलीस्ट प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चंस को तो पूरे अच्छे से तैयार करके ही जाना होगा। तो चलो देखते हैं, हमारे क्वेश्चंस पे आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो देखो क्या है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है आपका डिस्क्राइब न्यूटन्स क्रेगरी फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन। न्यूटन्स क्रेगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला हम लोग को करना है क्या? बैकवर्ड इंटरपोलेशन। तो ये जो आपका न्यूटन्स क्रेगरी फॉर्मूला होता है ना, ये एक यहाँ पे तो आपको बैकवर्ड इंटरपोलेशन पूछा है, पर एक फॉरवर्ड इंटरपोलेशन भी होता है, और वो क्वेश्चन भी आपको पूछता है आपका, ठीक है। तो वो भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूटन्स क्रेगरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। क्या? फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। तो देखो आज पहले तो ये जो क्वेश्चन अभी हमारा आया हुआ है उसे हम लोग करते हैं, फिर जब अगर ये क्वेश्चन हम लोग को जब मिलेगा तो फिर हम लोग इस क्वेश्चन पे भी जाएंगे। तो देखो कोई भी जो आपका डिस्क्राइब करने का क्वेश्चन होता है ना, या जैसे आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, वो डिफिकल्ट नहीं होता। वो डिफिकल्ट हमें इसलिए रहता है क्योंकि हम एग्जाम से क्या होता है, एग्जाम से एक रात पहले जब आप बैठोगे देखने तो ऑब्वियस है कि आपको डिफिकल्ट लगेगा। पर अगर आप पहले से पढ़े रहोगे तो क्या लगेगा? आपको ईजी लगेगा। तो अभी तो हम लोग एग्जाम में भी टाइम है, तो हम लोग उससे पहले ही पढ़ रहे हैं, तो आप लोग आई होप कि आप लोग अच्छे से तैयार कर लोगे। तो देखो सबसे पहले जो हम लोग करेंगे ना, इसको स्टेप वाइज तोड़ेंगे, ठीक है। किसी चीज़ को जब आप स्टेप वाइज तोड़ कर पढ़ते हो तो वो आपको जल्दी याद होता है। तो हम लोग को सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो है वो है हमारा इस इक्वेशन को याद रखना। इस इक्वेशन को याद रखना भी इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जब आप इसको पहली बार देखोगे तो लगेगा कि अरे यार इतना लंबा है, इसे कैसे पढ़े, इसे कैसे याद करें। पर यहाँ पे देखो फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट है आपका ए नॉट। सेकेंड जो आपका टर्म वाइज देखो, ठीक है, फर्स्ट क्या है आपका ए नॉट है। सेकेंड जो है आपका क्या है, ए वन इंटू एक्स माइनस ए माइनस एन एच है। क्या है? ए वन इंटू एक्स माइनस ए माइनस एन एच है। उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद वाला जो टर्म है हमारा वो है आपका ए टू इंटू एक्स माइनस ए माइनस एन एच इंटू एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस ए माइनस एन एच प्लस एच। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा h जो है जुड़ता जा रहा है। यहाँ पे जो टर्म था उसमें क्या हुआ, एक टर्म एक h जुड़ गया। फिर उसके बाद देखो जब हमारा थर्ड टर्म है तो फर्स्ट टर्म भी इसमें आया, सेकेंड टर्म वाला फर्स्ट वाला भी इंक्लूड हुआ, सेकेंड वाला भी इंक्लूड हुआ, और साथ साथ क्या हो गया, एक जो है आपका h को इंक्लूड करके ऐड करके आपका एक टर्म और बढ़ा दिया इसमें। उसी तरह से हमारा क्या हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट ए इन इंटू एक्स माइनस ए एन एच। देखो एक्स माइनस ए एन एच क्या है, ये हमारा एक्स माइनस ए एन एच। देखो एक्स माइनस ए एन एच, फिर हमारा आया एक्स माइनस ए माइनस एन एच प्लस एच। फिर इसे भी इंक्लूड किया, देखो एक्स माइनस ए माइनस एन एच को भी इंक्लूड किया, इस वाले को भी इंक्लूड किया, और क्या हो गया, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, एक्स माइनस ए माइनस एच तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो पी एन एक्स जो है, हमारा जो पी एन एक्स है वो क्या हो गया, हमारा जो पी एन एक्स है वो हो गया हमारा, वो क्या हो गया हमारा,
इंक हम लोग ले लेते हैं। देखो ये जो है आपका ये फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका, इसको सबसे पहला काम क्या है हमारा, फर्स्ट इक्वेशन को याद करना। ठीक है, इसको दिमाग में रखना। याद क्या करना है इसमें, देखो पी एन एक्स जो है हमारा वो क्या है, ए नॉट प्लस ए वन इंटू एक्स माइनस ए माइनस एन एच। फिर सेकेंड टर्म जब लेंगे तो दो, आपका एक्स वाला टर्म दो आएगा। देखो तो ए टू इंटू एक्स माइनस ए माइनस एन एच तो था ही, उसमें एक जो है प्लस एच वाला टर्म ऐड हो जाएगा। तो उसी तरह से आपका जब ए थ्री लोगे तो तीन टर्म आपका, तीन, देखो तीन है तो तीन टर्म आ रहा। बस ऐसे ही याद रखो कि फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला और थर्ड वाले को इंक्लूड कर दिया। फिर जब एन ले रहे हैं हम लोग जब हमारा, तो ये क्या हो गया, एक्स माइनस ए माइनस एन एच, एक्स माइनस ए माइनस एन एच प्लस एच, और ये हमारा लास्टली एक्स माइनस ए माइनस एच। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये जो देखो हम लोग पता है क्या करना है हम लोग को, जो है ना यहाँ पे ए नॉट जो है ना, ए नॉट ए वन ए टू, ये जो भी हमारा कांस्टेंट है ना, इन सभी का हम लोग को वैल्यू निकालना है और फिर इसको पुट कर देना है। और वही जो हमारा इक्वेशन मिलता है ना, जो हमारा इक्वेशन मिलता है वही हमारा क्या कहलाता है, आपका न्यूटन्स ग्रेगोरी फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, वेयर ए नॉट ए वन डॉट ए इन आर कॉन्स्टेंट एंड आर चूजन सच दैट पी एन ए प्लस एन एच इक्वल्स क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस एन एच। और उसी तरह से आपका पी एन ए क्या हो जाएगा, एफ ए के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा कि ये वाला जो है ना आपका, इसको आपको दिमाग में रखना होगा कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ये वाला भी जो है ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रहना चाहिए क्योंकि लास्ट आपका जो फॉर्म आएगा ना वो एफ के ही फॉर्म में हमारा सारा वैल्यू आने वाला है। तो ये पी एन ए प्लस एन एच को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एफ ए प्लस एन एच। उसी तरह से पी एन ए जो है क्या है, वो एफ ए के इक्वल है। अब देखो अब क्या करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो तो और भी ईजी है। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या है, सो देखो थर्ड स्टेप जो है ना हमारा वो तो काफ़ी ज़्यादा ईजी है। उसमें हम लोग को क्या करना है, देखो एक्स इक्वल्स, अब ये जो हमारा इक्वेशन है ना, इक्वेशन नंबर 1, उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्स को एक बार ए प्लस एन एच पुट करेंगे एक्स इक्वल्स, फिर एक बार ए प्लस एन एच माइनस एच पुट करेंगे। तो देखो जब एक्स इक्वल्स आप ए प्लस क्या करते हो, जब एक्स इक्वल्स ए प्लस एन एच पुट करते हो तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, हमारा जो पी एन एक्स जो है हमारा इक्वेशन वो हो जाएगा ए नॉट प्लस ए वन इंटू, देखो ए प्लस एन एच है ना, एक्स इक्वल्स ए प्लस एन एच है। जब यहाँ पे आप थर्ड वाले में पुट करते हो या सेकंड वाले में ही पहले पुट करके देख लो, तो एक्स माइनस ए माइनस एन एच क्या करोगे, ये हो जाएगा ए वन इंटू एक्स जगह पे क्या पुट करोगे, ए प्लस एन एच, और क्या है ये ए प्लस एन एच माइनस ए माइनस एन एच, माइनस ए माइनस एन एच। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा ए नॉट प्लस, देखो ये तो ए से कैंसिल हो गया, एन एच से एन एच कैंसिल हो गया, बचा क्या, ये तो जीरो हो जाएगा। तो हमारा ए नॉट प्लस जीरो, इसका मतलब क्या आ गया हमारा ए नॉट। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिला, यहाँ से जो है आपका हमारा तो ये आ गया ना कि पी एन एक्स जो है आपका वो किसके इक्वल है, पी एन एक्स जो है आपका ए नॉट के इक्वल आ गया। ठीक है, पी एन एक्स क्या आ गया हमारा, ए नॉट के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे देखो, और पी एन एक्स जो है हमारा, जो हम लोग पी एन एक्स होगा वो क्या होगा, एफ एक्स के इक्वल होगा। क्या होगा, एफ एक्स के इक्वल। पी एन एक्स जो होगा वो किसके इक्वल है हमारा, हम लोग यहाँ पे हमारा क्या है, जहाँ पे ए नॉट ए वन यहाँ पे हम लोगों ने लिया था ना, तो देखो पी एन एक्स जो होगा क्या है, वो एफ ए के इक्वल है। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे हम लोग क्या ले रहे हैं, ए प्लस एन एच। तो ए प्लस एन एच जब ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो तो ये पी एन ए प्लस एन एच, ठीक है, इक्वल्स क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस एन एच होगा ना। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट इक्वेशन आया वो ये हो गया। ए नॉट का वैल्यू हमारा क्या आ गया, ए नॉट का वैल्यू आ गया हमारा एफ इक्वल्स ए प्लस एन एच। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया, इसको फिर याद रखना है हम लोग को। अब हम लोग फिर आगे देखो, फिर आगे भी सेम उसी तरह से है, आगे भी क्या है हमारा, सेम उसी तरह से है। अब हम लोग क्या करेंगे, x के जगह पे अब हम लोग पुट कर देंगे हमारा
एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, ए प्लस एन एच माइनस एच, ठीक है। तो एक्स की जगह पे जब आप क्या पुट करोगे, ए प्लस एन एच माइनस एच, तो फिर क्या हो जाएगा, देखो फिर आपका जो ये फंक्शन यहाँ पे देखो, तो पी एन एक्स हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। तो पी एन एक्स क्या हो जाएगा, पी एन एक्स हो जाएगा ए नॉट प्लस ए वन इंटू एक्स की जगह पे क्या करेंगे, एक्स की जगह पे ए प्लस एन एच माइनस पुट करेंगे, तो ए प्लस एन एच माइनस एच, और फिर क्या है माइनस ए माइनस एन एच, माइनस ए माइनस एन एच, एन एच कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो क्या बचा हमारा, ये हो गया आपका ए नॉट माइनस ए वन इंटू एच, ठीक है। तो हमारा पी एन एक्स का वैल्यू क्या आ गया, पी एन एक्स का इस बार जो वैल्यू है हमारा ये आ गया, और यहाँ पे हमारा एक्स क्या है, एक्स जो है ए प्लस एन एच माइनस एच है, इसका मतलब है हमारा जो हमारा एफ ए प्लस एन एच माइनस एच है उसका वैल्यू क्या आ गया, ए नॉट प्लस ए वन माइनस एच। अब देखो ए नॉट का वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा है, यहाँ पे क्या निकाल रखा है हम लोगों ने, यहाँ पे देखो ए नॉट का जो वैल्यू है वो है हमारा एफ ए प्लस एन एच, तो अब हम लोग ए नॉट की जगह पे एफ ए प्लस एन एच पुट कर सकते हैं। अब क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे देखो हम लोगों ने ए वन माइनस एच को लाया एल एच एस में और इसके लाया आर एच एस में, तो जब आप लाओगे तो क्या हो जाएगा, ये ए वन एच हो जाएगा, और यहाँ पे एफ ए प्लस एन एच कर दिया, ए नॉट की जगह पुट कर दिया, और ये जब इधर आएगा ये पॉजिटिव है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी एल एच एस में है, आर एच एस में आएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो माइनस एफ ए प्लस एन एच हो गया, फिर यहाँ पे माइनस एफ ए प्लस एन एच, और बाई में आपका जो एच था वो आ गया, तो हमारा ए वन यहाँ पे हो गया। और देखो अब यहाँ पे आप लोगों ने ये जो हमारा, अगर आप लोगों ने पहले से पढ़ के रखा होगा, मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोग पढ़ के आए हो, फिर भी मैं एक बार थोड़ा बता देती हूँ। देखो ये जो हमारा डेल है ना, डेल, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। इसे क्या बोलते हैं, ये जो हमारा डेल होता है, ये जो हमारा उल्टा ट्रायंगल का शेप होता है, ये क्या होता है, इसे हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। वही ऐसे ट्रायंगल का होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो यहाँ पे ये क्या है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। अब इसकी वैल्यू क्या होती है ये भी जरा देख लो। ये जो डेल का होता है ना, तो देखो डेल एफ एक्स अगर आपको कहीं पे दिया हुआ है तो उसका मतलब होता है आपका एफ एक्स माइनस हो जाता है आपका क्या, एफ एक्स माइनस एच, जहाँ पे एच क्या है आपका इंटरवल होता है, स्मॉल इंटरवल होता है। यहाँ पे डेल्टा एफ एक्स को क्या बोलते हैं, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस, ठीक है। वही आपका डेल स्क्वायर एफ एक्स अगर जैसे होगा, देखो जैसे यहाँ पे आपको डेल स्क्वायर वाला मिल जाएगा, तो डेल स्क्वायर एफ एक्स देख के आपको घबराना नहीं है, इसका मतलब होता है आपका डेल एफ एक्स माइनस हो जाता है डेल एफ एक्स माइनस एच, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये जो हमारा डेल स्क्वायर एफ एक्स होता है इसे हम लोग बोलते हैं सेकंड डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस, इसको क्या बोलते हैं, सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस। ऐसे डेल्टा क्यूब डेल्टा एन जो भी आएगा वो आपका उस तरह से उसको निगमिंग करते चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आप इसको एफ ए प्लस एन एच क्या था हमारा, हम लोग डेल्टा एफ एक्स का मतलब क्या था हमारा, उसका मतलब था एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच, मतलब एफ एक्स में से एफ एक्स से थोड़ा कम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एफ ए प्लस एन एच है और उससे थोड़ा कम क्या होगा, ए प्लस एन एच माइनस एच। तो इसे हम लोग क्या, ये हमारा बैकवर्ड डिफरेंस वाला है, तो इसे हम लोगों ने क्या किया, डेल एफ माइनस एफ ए प्लस एन एच बाई एच कर दिया। और फिर हम लोगों ने क्या किया, तो यहाँ से हमारा देखो ए नॉट का वैल्यू आ गया, हमारा पर्पस जो था हमारा पूरा हुआ। हमारा यहाँ पे ए वन का वैल्यू आ गया, यहाँ पे हमारा देखो यहाँ पे हमारा ए नॉट का वैल्यू आ गया, यहाँ पे हमारा ए वन का वैल्यू आ गया। और उसी तरह से जब हम लोग एफ ए प्लस एन एच माइनस टू एच पुट करेंगे तो हमारा ए टू का भी वैल्यू हमारा मिल जाएगा, ए टू का भी वैल्यू मिल गया। अब हमारे आगे देखते हैं इसको, तो क्या है ये, उसी तरह से हमारा क्या होगा, अब हमारा उसी तरह से हम ए थ्री का भी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, ए थ्री का भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए थ्री का भी वैल्यू आ गया, जब हमारा ए नॉट ए वन
A2 A3 सबका वैल्यू निकल गया। अब हमारा एक ही काम तो बचता है, हम लोगों को क्या करना है, इन सभी वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। तो जब आप पुट करोगे तो हम लोगों को एक इक्वेशन मिल जाता है आपका, और वो ये इक्वेशन है। और इसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यही इक्वेशन जो है आपका न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन। अब देखो ये कुछ ज़्यादा ही लेंदी फॉर्मूला है, इससे हम लोग क्वेश्चन बनाने में, इससे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इसको हम लोग नहीं यूज़ करते। हम लोग यूज़ किसको करते हैं, इसके थोड़ा सिंपलर फॉर्म को यूज़ करते हैं, या तो इस वाले फॉर्म को यूज़ करते हैं। इसे भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्म ही आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो इस फॉर्म में उसको सॉल्व करते हैं, और नहीं तो इससे भी सिंपलर फॉर्म जो है आपका वो है आपका ये वाला फॉर्म जो है आपका, इससे हम लोग यूज़ करते हैं। आपको ये सारा फॉर्म याद होना चाहिए। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरम तक ही है, इससे बेस्ट आपके क्वेश्चंस भी आपको आगे मिलेगा। अगर आप लोगों ने बनाया होगा तो ज़रूर आप लोगों ने बनाया होगा, तो इस पे बेस्ट आगे आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, तो इसे भी आपको अच्छे से कवर करना है। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कर पाऊंगी, पर देखो ये न्यूटन रैप्शन एटलीस्ट मैं आपका आज 2 का ए ज़रूर कवर कर दूँगी। ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं कर पाऊँगी, पर इतने तो ज़रूर कवर करवा दूँगी। देखो तो ये जो सेकंड थ्योरम जो है हमारा, जो हम लोग को मतलब आप बोल सकते हो थ्योरम बोलो या थ्योरी, जो है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, ऐसे आप लोग को थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, तो आप लोग को बिल्कुल भी डरना नहीं है। आप लोग के पेपर में, आप लोग का पेपर मैंने देखा है, और ज़्यादा क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड ही रहता है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं रहता है। तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन में आपको ज़्यादा दिमाग देने की जरूरत नहीं है, कुछ क्वेश्चन जो है पार्टिकुलर उसे आप कवर कर लो, क्योंकि ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो क्या है, डिस्कस न्यूटन रैम्पशन मेथड टू ऑब्टेन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट एफ(x). देखो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट। देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो, या आप लोगों को पता ही होगा, ये रूट क्या होता है, को किसी नंबर को किसी का रूट क्यों कब बोलते हैं। जैसे देखो अगर कोई हमारा कोई फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वस क्या दिया होगा, f(x) इक्वस अगर आपको x² - 2x आपको कोई फंक्शन दिया है, क्या दिया है, f(x) इक्वस x² - 2x दिया हुआ है। तो किसी अगर कोई हम लोग को पूछेगा कि 1 और 2 अगर दे दे और बोले कि इन दोनों में से इसका रूट कौन है, तो रूट कौन सा होगा, अगर हम लोग उसका वैल्यू पुट करेगा, 2 हम लोग पुट करते हैं किस इक्वेशन में, और इस इक्वेशन का वैल्यू 0 आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो 2 होगा इसका रूट होगा। अगर 1 डालें और इसका इक्वेशन का वैल्यू 0 नहीं आता है, इसका मतलब क्या होगा, ये इसका रूट नहीं होगा। तो रूट होने का मतलब क्या होता है कि जब आप उस कोई नंबर किसी चीज़ का रूट तभी होगा जब आप उसको पुट करो, तो जो हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाए, 0 आ जाए। अगर फंक्शन का वैल्यू 0 आता है तो वो जो रिक्वायर्ड आपका जो वेरिएबल होता है, आपका जो कांस्टेंट या कुछ भी जो दिया रहता है टर्म, वो उसका क्या कहलाता है, वो उसका रूट कहलाता है। तो सेम यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होती है, आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है ना, सिर्फ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के ही होता है। अप्रॉक्सीमेशन जितना भी आपका अप्रॉक्सीमेट 0.0001 जितना 0 बढ़ा दो, बस वही आपका जहाँ जहाँ 0 देख लो समझ जाओ कि हाँ ये न्यूमेरिकल एनालिसिस से ही ये बनेगा। तो देखो, तो ये क्या है आपका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट। तो ऐसे देखते हैं, ये थ्योरम आपका काफ़ी ज़्यादा इजी है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा इससे आते हैं आपको। देखो तो हमारा क्या है, न्यूटन रैप्शन मेथड, क्या है हमारा, न्यूटन रैप्शन मेथड। तो न्यूटन रैप्शन मेथड में यहाँ पे क्या होता है, देखो हमारा मान लो कि हमारा कोई एक फंक्शन f(x) है, ठीक है, तो कोई नंबर उसका रूट कब कहलाएगा, जब इसमें पुट करेंगे और उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, जब x के जगह पे आपका इक्वेशन में पुट करेंगे और उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, जब उसका वैल्यू 0 आ जाएगा, तो वो जो आपका रिक्वायर्ड नंबर जो आप पुट करोगे वो उसका क्या कहलाता है, रूट कहलाता है। तो लेट x0 बी एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, x0 जो है आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बोल रहा कि ये x0 जो है इसका रूट है, पर वो जो है आपका ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन। f(x) का जो रूट है ना, अगर मान लो f(x) का रूट 2 है तो उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे रहा है। अप्रोक्सीमेट बोलने का मतलब क्या हुआ, 1.9999, ठीक है, तो आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहा। लेट x0 बी द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रूट। हम लोग को क्या मानना है कि हम लोग x0 जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मानना कि लेट x बी द रूट ऑफ द इक्वेशन, नो,
हम लोग यहाँ पे क्या मानेंगे, यहाँ पे मानेंगे लेट एक्स नॉट बी द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। एक्स नॉट क्या है हमारा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है रूट ऑफ द इक्वेशन का। तो और अब देखो आगे, एंड लेट एक्स नॉट प्लस एच बी द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग रूट। तो एक्स नॉट प्लस एच क्या हो जाएगा, एक्स नॉट हम लोग जब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं तो एक्स नॉट में कोई भी एच जो है जोड़ लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे अगर हम लोग क्या ऐड करेंगे, 0.001 ऐड करते हैं तो हमारा यहाँ पे एच की वैल्यू क्या है, ये हमारा अप्रॉक्सीमेट रूट, हमारे रूट का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो गया। और जब हम इसमें जोड़ इन दोनों को ऐड कर देंगे तो जो हमारा जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, वो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू होगा। तो ऑब्वियसली लेट एक्स नॉट प्लस एच बी द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग रूट वेयर एच इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी। जहाँ पे एच क्या होगा, जहाँ पे एच आपका बहुत छोटा क्वांटिटी है, ठीक है। जैसे 0.001 ही है तो ये तो काफ़ी ज़्यादा छोटा क्वांटिटी ही हुआ ना। तो अब आगे देखो, तो हमारा जो फर्स्ट आपको स्टेटमेंट भी आपको अच्छे से लिखने आना चाहिए। इसका स्टेटमेंट कुछ खास नहीं है, तो रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कुछ, तो आपको याद होना चाहिए इसका स्टेटमेंट, दिमाग में आप रखे रहना। देखो तो जब क्योंकि एक्स नॉट प्लस एच क्या है, अब उसका एग्जैक्ट रूट है, क्या है, रूट है। तो जब तो हम जब एक्स की जगह पे क्या करेंगे, एक्स नॉट प्लस एच जब पुट करेंगे तो हमारा ये जो एफ एक्स नॉट प्लस एच का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्स नॉट प्लस एच जो है आपका एफ एक्स का रूट है, जो हमारा रूट है, मतलब जो हमारा इक्वेशन है उसका रूट है, इस वजह से हमारा एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स जो होगा 0 हो जाएगा। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, अब इक्वेशन 1 जो हमारा एफ एक्स नॉट प्लस एच है, ये जो हमारा इक्वेशन 1 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, टेलर्स थ्योरम से एक्सपैंड करते हैं। तो इसको एक्सपैंड करेंगे, एक्सपैंड करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, देखो एच जो है हमारा क्या है, एच जो है हमारा पहले से हम लोगों ने क्या माना है, एच को हम लोगों ने बहुत छोटा सा क्वांटिटी माना है। जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन में एक जैसे एग्जांपल लिया था तो क्या था, 0.00001 मान लो कि एक कोई एच है, ठीक है। हम लोग को तो ऐसे वहाँ पे तो क्या था 0.001 ही था, पर यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि हमारा क्या है 0.0 या वही कंसिडर करो आप, ठीक है। तो जब आप ये एक छोटी क्वान्टिटी है और इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो ऑब्वियसली कि जो वैल्यू आएगा वो इससे भी ज़्यादा छोटा आएगा। जब आप क्यूब करोगे तो ये जो इसका वैल्यू होगा और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम लोग पहले तो एक्सपेंड कर लेंगे इसको टेलर्स थ्योरम से, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो इसका h का जो हायर पावर है, मतलब h का पावर 2, h का पावर 3 जो भी आएगा उन सबको क्या करेंगे, हम लोग निगलेक्ट करेंगे। अब देखो हमारा नेक्स्ट ये क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंस h इज़ वेरी स्मॉल, क्योंकि h बहुत छोटा है, निगलेक्टिंग सेकेंड एंड हायर ऑर्डर टर्म्स एंड टेकिंग द अप्रॉक्सीमेशन वी हैव। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो सेकेंड और हायर ऑर्डर का जो टर्म है उन सबको नेगलेक्ट करेंगे। उसके हम लोग क्या मिल जाएगा, एफ एक्स नॉट प्लस एच एफ डैश एक्स नॉट जो होगा 0 के इक्वल हो जाएगा, और एच इक्वल्स हमारा आ गया माइनस एफ एक्स नॉट बाई एफ डैश एक्स नॉट। तो ये जहाँ पे देखो क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, तो ऑब्वियसली कि डिनोमिनेटर जो है हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब देखो तो यहाँ पे हमारा x1 का क्या वैल्यू आ गया, देखो ये जो हमारा रिजल्ट आने वाला है ना, ये आपका जब आप क्वेश्चन बनाओगे ना तो आपको कई बार आपको देखने को मिला होगा या नहीं बनाया होगा, तो जब आप बनाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो इसे आप याद रखना, ये क्या है, x1 इक्वल्स एक्स नॉट प्लस एच, जहाँ पे h का यहाँ जो हमारा वैल्यू आया है उससे हम लोगों ने पुट किया। उसी तरह से देखो रिलेशन नंबर 2 जो है, रिलेशन 2 गिव्स इम्प्रूव्ड वैल्यू ऑफ द रूट ओवर द प्रीवियस वन, ठीक है। नाउ सब्सटीट्यूटिंग x1 फ्रॉम x0, अब हम लोग क्या करेंगे, x0 की जगह पे x1 पुट करेंगे और x1 की जगह पे x2 पुट करेंगे जब इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमारा क्या हो जाएगा, x2 का वैल्यू निकल जाएगा। तो इन जनरल वी कैन, इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, x3 x4 जो भी होगा सबका निकालते चले जाएंगे। इन जनरल वी कैन गेट एन अप्रॉक्सीमेशन और द इटरेशन फॉर्मूला। तो जो हमारा अप्रॉक्सीमेशन और इटरेशन फॉर्मूला है वो क्या है, वो है हमारा xn+1। ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो है आपका मेन फॉर्मूला है। ये तो आपका जब यहाँ पे x की जगह पे यहाँ पे n का वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये होगा, फिर जब n की जगह पे 1 पुट करोगे तो आपको ये वाला वैल्यू आ जाएगा। पर जो मेन फॉर्मूला है, जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, ये आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल रट्टा तोता की तरह आपको ये वाला फॉर्मूला क्या होना चाहिए, एकदम मुंह पे होना चाहिए। तो फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट सक्सेसिव वेक्टर वैल्यूज ऑफ रूट। तो फॉर्मूला 4 इज नोन एज न्यूटन रैप्सन मेथड। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन रैप्सन मेथड। ये जो है ना हमारा फॉर्मूला, ये देखो ये जो हमारा फॉर्मूला है ना, मतलब ये जो है हमारा जो वैल्यू आया यही हमारा क्या है, न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला है। तो इसे आप लोग अच्छे से रट्टा मार लेना, ठीक है। अब जो है बाकी का क्वेश्चन हम लोग अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।
तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो यूज़फुल हो, वीडियो हेल्पफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो को लाइक ज़रूरी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।